आपकी स्टोरी के बारे में बात करें कि मतलब आपकी जर्नी क्या रही है? आपने जब स्टार्ट किया था, आपकी स्ट्रगल कैसी थी? आपने कैसे स्टार्ट किया? वो एक प्रोसेस आपकी क्या थी यहाँ तक की, वो उसके बारे में बताइए, ताकि जो हमारे ऑडियंस है, यंग ऑडियंस है या जो इनको फील्ड में आना चाहते हैं, उनको एक प्रोसेस पता चले कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उनका रास्ता क्या है? मैं बेसिकली लातूर से बिलोंग करता हूँ, बट मेरा बोर्न लातूर। बॉटम लातूर से। ओके। मेरा बोर्न बॉटम मुंबई है। हम्म। मैं मामा के पास ही रहता था ओके। मोस्ट। मेरा 10th 12th तक लातूर में हो चुका। आफ्टर लातूर के बाद मैं मामा के पास आया, तो मामा ने मुझे बहुत हेल्प की, मामा मामी ने। वहाँ होने के बाद जैसे मुंबई आ गया, वैसे तो मुंबई तो आना जाना रहता था मेरा, जैसे महाराष्ट्र हॉलीडेज में में। हाँ। हाँ, हॉलीडेज में, दिवाली में, दिवाली के हॉलीडेज में या समर के हॉलीडेज में, जैसे कुछ भी होता है तो मेरा मामा, छोटा मामा पिकअप करने आता था हमें बचपन से लेके। तो मुंबई मुझे उतना लॉन्ग नहीं था कि बहुत जाना पहचाना, क्योंकि मेरा बॉर्न ही इधर ही हुआ था, बैंड्रा में। आना जाना लगा रहता। आना जाना लगा रहता था। तो मैं मामा बैंड्रा पे रहते थे हम लोग सब, अभी भी वहाँ पे ही रहते मेरे मामा। तो उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ओके। मेरे मामा की। बेसिकली देखा जाएगा तो, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है ना कि हम लोग बोल सकते हैं मुंबई में सिर्फ छत चाहिए। यस, करेक्ट। तुम्हारे पास मतलब पैसा हो, कपड़ा हो, कुछ हाँ, नहीं चाहिए, छत अगर आपको चाहिए। घर मिल गया तो मतलब सेटल हो आप। यस, छत चाहिए। वो छत मेरे मामा की वजह से मुझे मिला। और मामा ने मुझे बहुत हेल्प की, और मेरी मामी भी वैसी थी कि घर में लेडीज़ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वैसे मेरी मामी भी अच्छी थी। हाँ, इसका है कि जब मुझे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना था मुंबई में, तब होता है पैसे की दिक्कत। मेरे पापा सर्विस करते थे LIC में, ओके। जस्ट अभी रिटायर हुए। मेरी मॉम बेसिकली हाउस वाइफ। हाउस वाइफ थी। ओके। बट मेरे लिए, हमारे फैमिली के लिए, जो मेरी सिनेमाटोग्राफी की फ़ीस बहुत बड़ी हाई थी मेरे पापा के लिए, क्योंकि पापा ने हमें अभी तक कुछ कम नहीं किया था। बट होता नहीं, कभी सडनली आ जाता है, हाँ। एक्सीडेंटली कुछ भी। तो ये मेरा फ़ीस था, बट मेरे पापा ने मुझे इतना भी कम करने नहीं दिया। क्या फीस था उस समय? उस समय का फ़ीस था 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़। 2009 का। ओके। ये इंस्टीट्यूट कौन सी थी? डिजिटल एकेडमी। ओके, अभी भी है? अभी भी है, हम्म। वहाँ से अच्छे अच्छे स्टूडेंट बाहर निकलते हैं। ओके। हाँ, बट उन्होंने बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी दी, हमें चालू किया, प्लेसमेंट उनका बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी वैसे फिर स्ट्रगल, मामा के पास आया, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। फिर आहिस्ते आहिस्ते क्लास में नंबर, प्रैक्टिकल में मैं एकदम परफेक्ट था, क्योंकि मेरा जो एनवायरनमेंट था ना बैंड्रा में, वो सब फैमिली एनवायरनमेंट था। अच्छा। सॉरी, फिल्मी एनवायरनमेंट। हाँ, मतलब आजू बाजू में सब सब फिल्मी इंडस्ट्री के लोग लोग थे थे। इंस्टीट्यूट तब। तो उसकी वजह से मुझे वो थोड़ा सा इजी हुआ बहुत सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट पास आउट होने के बाद मेरी फर्स्ट फिल्म थी पाठशाला। पाठशाला। पाठशाला, जो शायद बहुत तो अच्छी मूवी। मिलिंद के डायरेक्टर थे, बादशाह लाल DOP थे। तब मैंने फर्स्ट फिल्म थी वो मेरी, मैंने उनको असिस्ट किया था फर्स्ट इसमें। ग्रेट। उसके बाद ये जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। तो इतना है टचवुड कि मेरा जर्नी थोड़ा सा फास्ट हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन असिस्ट नहीं कर पाया। अच्छा। तुरंत मैं, क्योंकि माइंड शिफ्ट फास्ट करके होने चले के गए। बाद मैं तुरंत कैमरा ऑपरेट करने लगा, B कैमरा ऑपरेट करने लगा। ऐसे ऐसे सेकेंड यूनिट मिलने चालू हो गया। फिर उसके बाद मुझे ऋषि पंजाबी जो अच्छे DOP है, तो उन्होंने वो साउथ की फिल्म कर रहे थे, सराय नायडू। अच्छा। फिर उसके लिए मुझे उन्होंने सेकेंड यूनिट के लिए बुलाया गया। तो ऐसे में साउथ में मेरा एंट्री हो गया। ये क्या है सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट? कि तुम्हारा कैसे फर्स्ट यूनिट होगा, था डायरेक्टर, अभी किसी को फिल्म जल्दी कंप्लीट करना है, आर्टिस्ट के पास डेट नहीं है, तो हर सेट पे, बड़े सेट पे 2 यूनिट चालू हो जाता है। एक सेट पे इधर डायरेक्टर्स भी कर रहा है, दूसरा सेट पे सेम फिल्म का दूसरा यूनिट कर रहा है, दूसरा डायरेक्टर आएगा, ओके। दूसरा DOP जाएगा। कि अच्छा, वो फास्ट काम शिफ्ट है। दूसरी शिफ्ट चालू हो जाती है? हाँ ना, दूसरी शिफ्ट भी नहीं बोल सकते, साइमल्टेनियसली हम इधर बैठे हैं, तो दूसरे रूम में दूसरा तुम्हारा कोड का चल रहा है, अच्छा, जैसे सेम ये दो लोग चल रहे हैं, मतलब दो दो चल शिफ्ट रहे साथ हैं। साथ चल रहे यस, इसलिए सेकेंड यूनिट मुझे दिया जाता था। फिर आहिस्ते में सेकेंड कैमरा ऑपरेट करना, फिर मेन कैमरा ऑपरेट करना चालू हो गया साउथ में, जिससे ऋषि पंजाबी ने मुझे बहुत सारा प्लेसमेंट दिया है, बोल सकते हो मेरे गुरु की तरह। अभी उन ऋषि पंजाबी बहुत सारे साउथ में फिल्म्स करते हैं, तो उनकी वजह से मैं भी साउथ में थोड़ा सेटल हो गया था। फिर आहिस्ते फिर कमर्शियल में घुसना चालू हो गया। ओके। Yes, तो sir. आपकी जो पहली फिल्म आपको मिली पाठशाला, तो वो कैसे मिली?
वो एक डीओपी थे बादशाह लाल, हम्म, उनके पास एक आशीष करते थे अजित नाम से, वो आया हुआ था। तो मैंने उनको बोल दिया कि मुझे आशीष करना है, तो कोई अच्छा डीओपी से तो बताओ। तो उन्होंने बोला मेरे फ्रेंड के पास है बादशाह लाल डीओपी से। तो आई डोंट नो कौन बादशाह लाल है। उस टाइम इतना सोशल नेटवर्किंग नहीं था वहाँ पे। अच्छा। उस टाइम 2010 की बात बोल रहा हूँ, 2010-11 की बात। हम्म, फिर मैं बादशाह लाल जी को मिला, उन्हें सब क्वेश्चन पूछा, तुमने हम्म। इंस्टीट्यूट किया तो क्या क्या किया। वो अभी इंस्टीट्यूट से ही निकले थे अभी उस समय। हाँ, मैं इंस्टीट्यूट से पास आउट हो चुका था। हम्म, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे सब। हम्म, तो ठीक है, उनको मैं क्वेश्चन आंसर दे दिए। एंड फिर वो हम लोगों ने, सॉरी, उन्होंने मुझे तुरंत नेक्स्ट डे बुलाया। उनका शूट ऑलमोस्ट 3-4 डेज हो चुका था स्टार्ट। अच्छा। हाँ, आई थिंक सो 5th डेज में मैंने ज्वाइन हुआ यहाँ पे। हम्म, तो डायरेक्ट मुझे उन्होंने पहले बोला था कि असिस्टेंट करो तुम फर्स्ट। हम्म, फिर मैं इंस्टीट्यूट की वजह से उन्होंने 3 दिन उन्होंने देखा मुझे कि मेरा वर्किंग कैसा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उस टाइम यंग जोश, यंग होता है ना, सब हाँ, करना है, फोर्स से पास भाग दौड़ करता था, ये करता था फिर से। तो उस टाइम उन्होंने मेरा काम देखा, तो 6 डेज में उन्होंने बोला कि प्रशांत, तो यू ऑपरेट बी कैमरा। हम्म, तो शॉक लगा, हम्म, सर रियली? यस, बी कैमरा ऑपरेट। तो यार, जिनके उनके पास जो असिस्टेंट इतने सालों से थे, उनको भी शौक लगा कि ये बंदा कैसे तुरंत बी कैमरा पे चला गया। तो उसका बेनिफिट था कि मैं इंस्टीट्यूट किया था। हाँ, और क्या था, इंस्टीट्यूट तो है तुम्हारा, बट हम काम भी सेट पे कैसे कर रहे हैं, हम्म, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हम्म, तो फिर मेरे वो काम देख के, मैं महाराष्ट्र होने के बाद फिर नाना पाटेकर, मिलिंदू के डायरेक्टर, वो भी महाराष्ट्र थे, नाना पाटेकर महाराष्ट्र था। तो हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन गया हम्म, वहाँ पे। तो एक उस फिल्म में थोड़ा सा एनवायरमेंट था ना मेरा, हाँ, बहुत क्लोज हुआ था शाहिद के साथ, नाना जी के साथ, नाना सर के साथ, और मिलिंद सर के साथ। हम्म, इसीलिए वो फिल्म मेरी फर्स्ट एंट्री, बेस्ट एंट्री। हाँ।